Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और अपने रिलेशनशिप से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि रिलेशनशिप स्टक है, कोई भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और आप ये सोचते रहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या करने की ज़रूरत है, यही आज की रीडिंग का टॉपिक है। आज की रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। सो आइए हम जानते हैं कि आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या करने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं आपको अपने इस रिश्ते के लिए क्या करने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए क्या करने की ज़रूरत है। आपको अपने इस रिश्ते के लिए क्या करने की ज़रूरत है, आइए जानते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन एस ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं कि आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए क्या करने की ज़रूरत है। आपको अपने इस रिलेशनशिप में क्या करने की ज़रूरत है, आइए जानते हैं आपको अपने इस रिश्ते में क्या करने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ एथेन्स का कार्ड है। The next card is 9 of Athens का कार्ड है। The next card is Knight of Wands का कार्ड है। The next card is Page of Chalices का कार्ड है। The next is the Standing Stone का कार्ड है and bottom of the deck पर 5 of Chalices का कार्ड है। हम पहले रिलेशनशिप में एनर्जी साइकिल भी चेक करेंगे ताकि उससे पता लग जाएगा कि आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए क्या करने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए क्या करने की ज़रूरत है। आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए क्या करने की ज़रूरत है। तो एनर्जी साइकिल किस तरह का है, यहाँ पर साइकिल इंक्रीज का है, देन इज एनर्जी फियर की है, देन इज साइकिल ट्रांसफॉर्मेशन का है, द नेक्स्ट थिंग इज साइकिल डिक्रीज का है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एनर्जी भी फ्रेगमेंटेड एनर्जीज है। देखिए ये जो साइकिल चल रहा है आपके रिलेशनशिप का, इस टाइम पर एक कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है। इस रिलेशनशिप में आपकी मंजिल क्या है कि आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, बट उस तरह की एनर्जीज डेवलप नहीं हो पा रही हैं। आप दोनों के बीच के फासले जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से आपकी ये जो मंजिल है वो आप दोनों से दूर होती चली जा रही है। आपके इस रिलेशनशिप में रीयूनियन की एनर्जीज जो है वो कम होती चली जा रही। साइकिल को समझना इसी वजह से जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ये रिश्ता रीयूनियन की एनर्जीज की ओर नहीं जा रहा है बल्कि सेपरेशन की एनर्जीज की ओर जा रहा है। ये मैं इस वजह से भी कह पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, ग्रोथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। ये रिलेशनशिप बंजर होता चला जा रहा है, इस तरह का साइकिल चल रहा है। और ये साइकिल का प्रभाव क्यों इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका कारण ये है कि आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 50% ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, 60% ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है आपके पार्टनर की, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह की हुई है कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज को समझ ही नहीं पा रहे। उन एनर्जीज के लिए तरस तो रहे हैं लेकिन उन एनर्जीज को समझ बिल्कुल भी नहीं पा रहे हैं,
ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज, इस साइकिल की जो एनर्जी है वो फियर की एनर्जीज है। आपको भी ये डर सता रहा है कि ये रिश्ता आपके हाथ से चला जाएगा। ठीक है, आपके पार्टनर को भी ऐसा फील हो रहा है कि जब वो चीजें कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो ये रिश्ता उनके हाथ से फिसल रहा है। जब फियर है तब भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा सकता है, इसका जो आंसर है वो इस एनर्जी कार्ड में छुपा है। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो फ्रेगमेंटेड एनर्जीज हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली उनके अराउंड क्या चल रहा है, किस तरह की ये एनर्जीज हैं, क्यों वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, ये चीजें आपके पार्टनर समझ ही नहीं पा रहे हैं। एनर्जीज इतनी ज्यादा बिखराव की एनर्जीज हैं। ओके, तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेड एनर्जीज चल रही हैं इस साइकिल में, और आपकी एनर्जीज भी कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। डर आपको भी सता रहा है लेकिन एक्शन आप भी नहीं ले रहे हैं, और जिसकी वजह से ये जो साइकिल है ये मजबूत होता चला जा रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की फेवर में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, रिलेशनशिप की ग्रोथ खत्म हो गई है और सेपरेशन की एनर्जीज बढ़ रही हैं। तो अब हम जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या करने की जरूरत है। पहली चीज तो जो ये आप एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं कि रातों रात कोई चमत्कार हो जाए, हमारे पार्टनर हमें एक बार कॉल कर ले, मैसेज कर ले, एक बार वो हमें बता दें कि वो किन हालातों में हैं, हम उसके बाद अपने पार्टनर के लिए एफर्ट लेने के लिए तैयार हैं। पहले तो इस एनर्जी से बाहर निकल आइए। आपके पार्टनर का आपके साथ कोई कम्युनिकेशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप में से किसी पर्सन के पार्टनर उन्हें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं अचानक से, तो अचानक ही वो कॉन्टैक्ट करना बंद भी कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप स्टेबल एनर्जीज नहीं मान सकते हैं। सबसे पहले तो अपने एक्सपेक्टेशंस का जो लेवल है उसे नीचे लेकर आइए। दूसरी बात यह है, मैं ये बात मानती हूँ कि आपके पार्टनर ने आपका विश्वास तोड़ा है। आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया है उसके बाद आपको अपने पार्टनर को माफ करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मैं यहाँ पर आपको आपके पार्टनर को माफ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट एक चीज यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी कि अपने ट्रस्ट बैरियर्स को थोड़ा सा डाउन कीजिए। ठीक है, अगर आप इतने हाई बैरियर्स अपने अराउंड लगाकर रखेंगे तो आप अपने पार्टनर को कैसे मौका देंगे, एक चांस जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चांस आप कैसे दे पाएंगे। तो मुझे पता है विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब तक आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस नहीं आ जाते हैं तब तक आपको अपने पार्टनर पर थोड़ा सा विश्वास करना होगा। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट थिंग इज दैट आप एक इमोशनल ड्रेनेज के फेज से गुजरे हैं। मैं जानती हूँ बहुत तकलीफ हुई है आपको, आपने इतने सपने सजाए थे अपने पार्टनर के साथ, आप अपने इस रिलेशनशिप को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाना चाहते थे, आप अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते थे, आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये सारी एनर्जीज आई कैन अंडरस्टैंड, बट इस टाइम पर आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। उसी पॉइंट पर अगर आप स्टक रहेंगे जहां पर आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ पहुंचाई, तो मुझे नहीं लगता है कि इस रिलेशनशिप में आप कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। ठीक है, अगर इस रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आपकी साइड से नहीं हो पाई तो आपके पार्टनर तो इस रिलेशनशिप को पॉजिटिविटी की ओर लेकर ही नहीं जा सकता है, क्योंकि उनकी एनर्जीज उस तरह की नहीं है। ठीक है, आपका ये मानना है कि आपके पार्टनर ने जो कुछ आपके साथ किया वो एक बहुत गलत कर्मा है। बिल्कुल सही सोचते हैं आप। किसी भी पर्सन को हर्ट करना एक बहुत बुरा कर्म है, लेकिन आपके पार्टनर ने तो उस पर्सन को हर्ट किया जो पर्सन उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आज आपके पार्टनर को उनके कर्मों की सजा मिल रही है, उनके जीवन के अंदर कोई खुशी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, सक्सेस नहीं है। आपके पार्टनर आपके लिए ही तरस रहे हैं, तकलीफ उन्होंने आपको पहुंचाई, तरस भी आज वो आपके लिए ही रहे हैं। तो ये यूनिवर्स का न्याय है। आप अपने पार्टनर को पेनफुल सिचुएशन में आज देख नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन गैप, लेकिन आप अपने पार्टनर के दर्द को तो समझ सकते हैं, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा पर आपको आपके पार्टनर की तरफ से वाइब्रेशंस रिसीव होती हैं। कभी कभी आपको आपके पेट में भी बहुत स्ट्रांग दर्द होता होगा, वो आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटी की फीलिंग है जो आपको कभी कभी फील होती है।
तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको अब यूनिवर्स से उनके कर्मों की सजा उनके लिए नहीं मांगनी है, बल्कि अपने इस रिश्ते को आप बेहतर किस तरह से बना सकते हैं इस चीज की गाइडेंस मांगनी है आपको यूनिवर्स से। ठीक है, आपने अपने पार्टनर से प्यार किया, अगर जो इंसान अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करता है वो अपने पार्टनर को तकलीफ में देखकर कभी खुश नहीं हो सकता है। देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पार्टनर ने जो कुछ भी आपके साथ किया है उस चीज को लेकर आप अपने पार्टनर को माफ नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप ये बात बेहतर समझते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, आप अपने पार्टनर को अपनी जिंदगी में वापस लेकर आना चाहते हैं। वापस तो आप तभी लेकर आ पाएंगे ना जब आप अपने आप को खुद इस स्टक एनर्जी से बाहर निकालेंगे। जो पास्ट में हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप तो अपने पार्टनर को सजा ही देना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को माफ नहीं कर सकते हैं, तो आप उनके साथ यूनियन भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपका आपके पार्टनर के लिए सजा मांगने का मतलब ये है कि आप फ्यूचर में उनके साथ रीयूनियन नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो पुरानी चीजों को आपको लेट गो करना है, उस ब्राइट फ्यूचर की ओर आपको बढ़ना है। इस रिलेशनशिप में आपको स्ट्रगल करने की जरूरत है, एक वॉरियर की तरह फाइट करने की जरूरत है। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है वो कोई बहुत आसान चीज नहीं है कि जो इजीली मैनेज हो जाए। बहुत डिफिकल्ट चीज है, बहुत सारे एनर्जी साइकिल से आप दोनों गुजरे हैं। इन एनर्जी साइकिल्स को आपको बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, ये एनर्जी साइकिल जब तक बैलेंस नहीं होंगे तब तक आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस नहीं आ सकते हैं। आपके इस रिलेशनशिप में ऑपोजिट एनर्जीज चल रही हैं, उन ऑपोजिट एनर्जीज को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। तो अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है ना, आप फाइट नहीं करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि ईश्वर आपको प्लेट में डालकर इस रिलेशनशिप को सर्व कर दे, तो वो एनर्जीज तो यहाँ पर फॉर्म नहीं होने वाली, फिर तो आपको रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो किसी चीज के सामने आपको अपने घुटने नहीं टेकने हैं। इस रिलेशनशिप के लिए निरंतर आपको फाइट करना है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, ये रिलेशनशिप स्टक हो गया है। आपको लगता है कि आपका ये रिश्ता खत्म हो गया है क्योंकि आपको एक फीलिंग ऑफ लॉस आ रही है, क्योंकि जो कुछ भी आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। आपके पार्टनर चीजों को बहुत अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, वो आपको गलत खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद एक गलत रिश्ते में थे या फिर आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। बट सच ये है कि इस रिलेशनशिप में अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, ये रिलेशनशिप सिर्फ स्टक हुआ है। इस रिलेशनशिप में अगर आप बैलेंस अटेन करते हैं एक्शन और इमोशन के बीच में, तो ये रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत बन सकता है। ठीक है, तो अब ये बैलेंस कैसे एस्टैब्लिश होगा, वो तभी एस्टैब्लिश होगा जब आपको ये पता होगा कि काम किस बात पर करना है, किस सिचुएशन पर काम करना है। देखिए, आपके इस रिलेशनशिप में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। तो आपको अपने इस रिश्ते की ब्लॉकेजेस को जानने की जरूरत है। ब्लॉकेजेस बहुत गहरी हैं, उसका कारण ये भी मैं बता सकती हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना चीजों को बहुत इजी लेते रहे कि वो चीजों को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, वो नहीं मैनेज कर पाए, वक्त उनके हाथ से निकल गया। अब सेम चीज आपके साथ हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप चीजों को खुद से मैनेज कर लेंगे, ईश्वर आपकी मदद करेंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी। ईश्वर मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करने के लिए पहले तैयार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो हेल्थ है ना वो बहुत बुरी तरह से डिट्योरेट हो रही है। आपके पार्टनर ना अपने जीवन में खुद ही बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, तो वो इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में तो बाद में सोचेंगे, पहले उनकी लाइफ की बाकी कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए। आपको इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत बुरा फील होता है, रातों को आप सो नहीं पाते हैं, आप अपने इस रिलेशनशिप के बारे में वर्स से वर्स सोचते रहते हैं। आप ये सोचते हैं कि पहले आप इस रिश्ते के बारे में किस तरह से
अपने आप को प्रिपेयर कर चुके थे, आपके पार्टनर ने आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया और अब इस रिश्ते में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ये सारी फीलिंग्स आपको बहुत स्ट्रांगली आती हैं। लेकिन सिर्फ फीलिंग्स लेने से तो कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग एक्शन लेने के लिए अपने रिश्ते में तैयार नहीं है ना, आपको अपने इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में जितनी डीप एनर्जीज है उतने ही डीप ब्लॉकेजेस भी हैं। आपके पार्टनर की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है आपसे कंप्लीटली। आपके पार्टनर एक नेक्स्ट डायरेक्शन की तरफ को बढ़ रहे हैं, जो डायरेक्शन उन्हें आपसे दूर लेकर जा रही है, और आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपके पार्टनर आकर आपसे आई लव यू बोलेंगे, वो आपको सॉरी बोलेंगे। ऐसी कोई एनर्जीज फॉर्म नहीं हो रही है। अपनी आंखें खोलिए, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ को नहीं बढ़ रहे हैं, और ये क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं यही आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। हर केस में ब्लॉकेजेस अलग अलग होती हैं, अलग अलग इंटेंसिटी की होती है, इसलिए आपको पर्सनल रीडिंग के लिए कहा जाता है। आप जब अपनी पर्सनल रीडिंग लेते हैं आपको ब्लॉकेजेस समझ आते हैं। कई बार आपको खुद में ऐसा लग रहा होता है कि ब्लॉकेजेस बहुत बड़ी हो सकती हैं, लेकिन कई बार ब्लॉकेजेस कम होती हैं, तो वो आपको आपकी पर्सनल रीडिंग में पता लग सकता है। तो आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानना है, अकॉर्डिंगली आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। और आप में से अब कुछ ऐसे सरकास्टिक लोग हैं जो ये चीज कहेंगे, जिन्हें अपने रिश्ते में काम तो कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर कोई और इंसान काम करने लगे तो उन्हें अपनी टिप्पणी, विशेष टिप्पणी जरूर देनी है, ठीक है। जिनको ऐसा लग रहा है ना कि मैम आप अपने आप में एडवर्टाइज कर रही हैं चीजों को, तो मैं आपको ये भी कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है रीडिंग मेरे साथ बुक करनी है। जिसके साथ बुक करना चाहते हैं बुक कर लीजिए, लेकिन अपने रिश्ते के लिए खुद स्टैंड ले लीजिए। ऐसे पर्सन को कंसल्ट कीजिए जो आपको इन ब्लॉकेजेस से बाहर निकलने में मदद कर सकता है, ठीक है। सो आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि आपको अपने इस रिश्ते के लिए क्या करने की जरूरत है। आपको अपने रिश्ते के लिए क्या करने की जरूरत है, आइए जानते हैं अब हम इस डेक से कि आपको अपने रिश्ते के लिए क्या करने की जरूरत है। तो पहला कार्ड है कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नथिंगनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्लोइंग डाउन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कंप्लीशन का कार्ड है। ओके, सो पहली चीज जो आप कर रहे हैं ये आपको नहीं करनी है, आप हालात से समझौता कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर भी यही कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके कर्मों की सजा उन्हें मिल रही है, तो वो अपनी नीड्स को, अपनी जरूरतों को, अपनी सोच को, अपनी समझ को कॉम्प्रोमाइज करते चले जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई वक्त आएगा जब चीजें ठीक हो जाएंगी। सेम आपको भी ऐसा ही लग रहा है। कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, नहीं तो इस रिश्ते में कुछ नहीं बचेगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में अभी ही कुछ नहीं बचा है। ये आपकी गलतफहमी है। अभी इस रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस को पार किया जाए तो उगता हुआ सूरज आपको अपने इस रिश्ते के लिए देखने के लिए मिलेगा, जरूर मिलेगा। और इस रिलेशनशिप में आपको मोमेंट टू मोमेंट चीजों को नोटिस करना होगा। आप जिस तरह से अपना टाइम वेस्ट करने लगे हुए हैं ना, हमारे पार्टनर खुद आ जाएंगे। आपके हाथ से वो टाइम फिसलता चला जा रहा है। आप तो गो विद द फ्लो की एनर्जीज में, आज चीजें ठीक होंगी, कल चीजें ठीक होंगी, ऐसे नहीं करना है। हर एक मोमेंट को संभालना है आपको। हर एक पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, आपके पार्टनर अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो रिलेशनशिप है ये स्लो डाउन हो रहा है। यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप की एनर्जी को स्लो डाउन नहीं करना, इस थर्ड पार्टी को स्लो डाउन करना है। आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीशन एक्सपीरियंस करते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ संपूर्णता एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उस चीज के सिर्फ सपने नहीं देखने हैं ना, उस चीज के लिए आपको काम करने की जरूरत है। और ये बात सच है, आप दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो अपने आप में इस कंप्लीशन की फीलिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए, इस रिश्ते के लिए खड़े हो जाइए। आपका रिश्ता है, इस रिश्ते को संभाल लीजिए। अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस लगाकर मत बैठिए,
ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।